हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहाँ पर पूछ। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है तेलंगाना राज्य से। तो तेलंगाना राज्य ने हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आने वाले ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस के लिस्ट में टॉप किया है। यानी कि तेलंगाना एक ऐसा राज्य बना है हिंदुस्तान का जहां पर सबसे ज्यादा गांव ऐसे हैं जो खुले में शौच से मुक्त हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर जाकर के आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो तेलंगाना देश का सर्वप्रथम राज्य बना है जहां पर ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कैटेगरी में जो गांव है वो सबसे ज्यादा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत ओपन डेफिकेशन फ्री यानी कि खुले में शौच से मुक्त कौन कौन से गांव हैं, उसमें तेलंगाना के ऑलमोस्ट 97% गांव जो है वो आते हैं। अगर हम बात करें टोटल 14,200 गांव है तेलंगाना राज्य में, जिसमें से 13,737 विच कम्स आउट टू बी 96.74 यानी अप्रोक्सीमेटली 97%। तो तेलंगाना के सारे गांवों की अगर हम बात करें तो 97% गांव ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। किसी प्रकार की ओपन डेफिकेशन वहां पर नहीं होती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो इस रैंकिंग में तेलंगाना टॉप पे रहा है। उसके बाद जो स्टेट फॉल कर रहा है वो तमिलनाडु है, जो कि बहुत पीछे है। यानी कि 96.74% के बाद तेलंगाना के बाद तमिलनाडु है, जिसमें परसेंटेज है 35.39%। तो एक बहुत बड़ा गैप है बीच में। उसके बाद कर्नाटका थर्ड नंबर पे है, जहां पे 5.59% गांव ऐसे हैं। तो एकदम से तेलंगाना ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस दिशा में दिखाया है। पूरे के पूरे राज्य को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की दिशा में बहुत अहम भूमिका तेलंगाना ने निभाई। अगर हम पूरे देश भर की बात करें तो देश में कुल 5,82,903 गांव हैं। हिंदुस्तान के अंदर 5,82,903 गांव हैं, जिसमें से 26,138 गांव ऐसे हैं जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके। यानी कि टोटल नंबर ऑफ विलेजेस हिंदुस्तान में उसका बहुत छोटा वर्ग या बहुत छोटा नंबर ऐसा है गांव का जो ओपन डेफिकेशन फ्री है। क्योंकि आप कंपेयर करें 5,82,903 के में से 26,138 गांव एक मात्र ऐसे हैं जो ओपन डेफिकेशन फ्री हैं। तो एक बहुत बड़ा गैप यहां पर है जिसको फिल करने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा गांव को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने की जरूरत है, तभी स्वच्छ भारत मिशन का जो उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। अब सवाल यह है कि तेलंगाना ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एकदम से फर्स्ट रैंक जो है वो 96.74% वहां पे ओपन डेफिकेशन फ्री गांव है। वेरएज उसके सेकंड नंबर पे 35% पे हम आ जाते हैं। तो इतना बड़ा जो फासला है, ये गैप है, या तेलंगाना की इतनी शानदार परफॉर्मेंस हुई कैसे, उसके पीछे कारण क्या है, कैसे हासिल किया तेलंगाना ने ये स्थान। तो तेलंगाना सरकार ने हाल ही में तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम लाया था। इस अधिनियम का उद्देश्य था होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित करना, कि हर एक श्रेणी में, हर एक कैटेगरी में गांव जो है वो अच्छे से परफॉर्म करे। इस उद्देश्य के साथ में तेलंगाना का पंचायती राज एक्ट लाया गया था, और इसी की वजह से ये होलिस्टिक डेवलपमेंट हुआ है। हर एक पंचायत के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त किए गए, सो दैट द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स, क्लोज मॉनिटरिंग, डिजिटल रिपोर्टिंग एंड टू एंश्योर द प्रेवलेंस ऑफ गुड गवर्नेंस इन विलेजेस। इस एक्ट के तहत गांव के अंदर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, इसका ध्यान रखा जाएगा, और साथ ही साथ प्रत्येक पंचायत के लिए एक सचिव, एक सेक्रेटरी नियुक्त किए जाएंगे, जिनका काम क्या होगा कि वो देखेंगे कि गांव के अंदर जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो सही ढंग से एग्जीक्यूट हो रही हैं, और वो क्लोज तरीके से मॉनिटरिंग करके डिजिटल रिपोर्टिंग करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सुशासन की प्रक्रिया जो तेलंगाना के गांव में है वो सही ढंग से चलती रहे। तो इस तरीके से जब इंडिविजुअल पंचायत लेवल पर इतने क्लोजली सरकार ने काम किया, तो उसके रिजल्ट्स जो है वो हमारे सामने हैं। हर एक गांव ऑलमोस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री यहां पर हो चुका है। अब
एक चीज जाननी यहां जरूरी है। हम बार बार बात कर रहे थे कि कौन सी कैटेगरी में, ओपन डेफिकेशन प्लस कैटेगरी में। तो यहां पे ये समझना जरूरी था, तीन कैटेगरीज स्वच्छ भारत मिशन के तहत डिसाइड की गई। ओडीएफ यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री, ओडीएफ प्लस यानी कि ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, और ओडीएफ प्लस प्लस। ये तीन अलग अलग कैटेगरीज थी जिनका उद्देश्य एक था कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच ना करे। अब क्या डिफरेंस है इनके बीच में, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ प्लस प्लस के बीच में, वो यहां पर समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें ओडीएफ की, ओपन डेफिकेशन फ्री। तो कोई भी शहर, कोई वार्ड या कोई गांव उस ही केस में ओडीएफ कहलाएगा, खुले में शौच से मुक्त कहलाएगा, अगर किसी एक दिन एक भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं मिलता है। ऑन अ डे नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन ओपन। ओडीएफ के लिए दोबारा समझेंगे, ओडीएफ के लिए क्या कैटेगरी है कि पूरे दिन में अगर हमको एक भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं मिलता, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन ओपन ऑन अ पर्टिकुलर डे, उस दिन उस सिटी, उस गांव या उस वार्ड को ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो ये सबसे पहली कैटेगरी है। फिर आती है ओडीएफ प्लस कैटेगरी। ओडीएफ प्लस का अर्थ यह है कि ओडीएफ का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो और उसके साथ में कुछ एडिशन होगी। तो कोई भी गांव, कोई शहर या कोई वार्ड ओडीएफ प्लस कब होगा? पहली क्राइटेरिया ओडीएफ वाला तो यहां होगा, इफ एट एनी पॉइंट नॉट अ सिंगल पर्सन इज फाउंड डेफिकेटिंग इन ओपन। जो पहली कैटेगरी है कि कोई भी एक व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ अगर नहीं मिलता है तो वो इसको ओडीएफ बनाता है। और साथ ही साथ अगर जितने भी कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जितने भी सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय है, अगर वो सही ढंग से कार्यात्मक है, अच्छे तरीके से मेंटेन्ड है, तो ओडीएफ के साथ में प्लस कैटेगरी आ जाएगी। यानी कि सिर्फ ओडीएफ में क्या होगा कि एक दिन में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो ओडीएफ कैटेगरी है। अगर व्यक्ति सेकंड कैटेगरी में क्या है कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं कर रहा है, प्लस जितने भी सार्वजनिक शौचालय हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बने भी हुए हैं और अच्छे से कार्यात्मक भी हैं, तो उस गांव को, उस विलेज को या उस वार्ड को ओडीएफ प्लस कैटेगरी मिल जाती है। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है जो है ओडीएफ डबल प्लस। अगेन इसके अंदर ओडीएफ प्लस के जो पैरामीटर्स है वो तो फुलफिल होंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में अगर कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करता नहीं नजर आता है, वो पहली कैटेगरी होगी। दूसरी होगी जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वो अच्छे तरीके से मेंटेन्ड हो, सार्वजनिक शौचालय अच्छे तरीके से कार्यात्मक हो, ये दो कैटेगरीज तो फुलफिल होंगी ही। प्लस तीसरी कैटेगरी इसमें है इफ इट इज ऑलरेडी ओडीएफ एंड ऑल सीवेज इज सेफली मैनेज्ड एंड ट्रीटेड। तो ओडीएफ के बाद एक जो एक्स्ट्रा एडिशन हुई वो क्या है कि जितना भी सीवेज है जो शौचालयों से निकलता है वो सुरक्षित रूप से प्रबंधित और उपचारित किया जाता है। वो सीवेज को खुले में डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता, उसको प्रॉपरली ट्रीट करके डिस्पोज ऑफ किया जाता है ताकि किसी प्रकार की गंदगी या किसी प्रकार की कोई समस्या जो है उससे पैदा ना हो। तो इस तरीके से ये तीन कैटेगरीज डिसाइड होती हैं, ओडीएफ, ओडीएफ प्लस और ओडीएफ डबल प्लस। ओडीएफ प्लस प्लस इसको कहा जाता है। और तेलंगाना एक ऐसा राज्य बना है जहां पे 96.74% गांव ऐसे हैं जो ओडीएफ प्लस की कैटेगरी को जो है वो प्राप्त कर चुके। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो आती है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। स्वच्छ भारत मिशन कौन सा? ग्रामीण क्षेत्रों में। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन भी है और स्वच्छ भारत मिशन रूरल भी है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ये आती है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 को, जिसमें देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2019 तक मैक्सिमम से मैक्सिमम घर जो है वो वहां पर टॉयलेट्स की मौजूदगी हो, कम से कम ओपन डेफिकेशन हो, ये उद्देश्य रखा गया था। उद्देश्य था यूनिवर्सल सैनिटेशन का एंड कंप्लीट फोकस वाज ऑन सैनिटेशन। स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वच्छ भारत मिशन को 2014 में शुरू किया गया था। उद्देश्य यह था कि इट एम्स टू अचीव क्लीन एंड ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया। इसका उद्देश्य था एक स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त भारत का उद्देश्य प्राप्त करना। और ये पूरी की पूरी योजना जो है वो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस पूरी की पूरी योजना को लागू किया गया। और 2014 में यह योजना शुरू की गई थी। फरवरी 2020 में इस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य क्या था? वॉज अप्रूव्ड विद द फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी ऑफ ओडीएफ स्टेटस एंड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ग्रामीण क्षेत्रों में एक तो अगर गांव खुले में शौच से मुक्त हो रहे हैं तो वो ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए हो और उसके बाद दोबारा से लोग वही सेम प्रोसेस शुरू कर दे। तो लंबे समय तक हमेशा हमेशा के लिए
ओपन डेफिकेशन फ्री वो ग्रामीण क्षेत्र बने और साथ ही साथ जितना भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है उसको सही ढंग से मैनेज किया जाए, उसका अनुमोदित तरीके से प्रबंधन उसका हो, सो दैट किसी भी प्रकार की वेस्टेज या किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो लोगों को या पर्यावरण को ना पहुंच सके। तो इस उद्देश्य के साथ में फेज 2 स्वच्छ भारत मिशन का शुरू किया गया। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा आर्टिकल जो तेलंगाना राज्य से संबंधित था। ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कैटेगरी में अप्रोक्सीमेटली 97% गांव के साथ में तेलंगाना जो है वो काफी ऊंचा इस लिस्ट में मौजूद। आई होप हमको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए तो studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर जाकर के आप बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।